अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेज सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शाजील भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी लैकलस्टर रही। इनिशियली वी सॉ एन अपसाइड इन द मार्केट, उसके बाद हमने सेकंड सेशन में देखा कि मार्केट ने थोड़ा करेक्ट करा इवेंचुअली एंड इट क्लोज विद डाउन साइड ऑफ 500 पॉइंट्स। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के वजह से आपका क्या व्यू है? अच्छा शजील, आज की परफॉर्मेंस को ना थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाके देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म कर रही थी, और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर अपनी स्ट्रगल कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो एनर्जी सेक्टर और बैंकिंग ने अच्छा लीड किया था। बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर में अच्छे पे आउट्स आ रहे थे, और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की वजह से और अच्छे डिविडेंड्स की वजह से एनर्जी ने परफॉर्म किया था। अच्छा हुआ ये कि गैस प्राइस से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से एनर्जी सेक्टर थोड़ा शेप अप तो हुआ है, और अपने सर्कुलर डेट जो फर्दर पाइल अप हो रहा है उसमें भी आई गेस काफी स्लो डाउन है। लेकिन जो पुराने जो पैसा स्टक हुआ हुआ है उस पर अभी तक कोई खास क्लैरिटी नहीं है। ऑल्दो हमने एक आर्टिकल देखा था कि द न्यूज़ के अंदर, जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग थ्रू अंडर SIFC अम्ब्रेला कि हम सर्कुलर डेट जो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, और उसके लिए एक बल्क पेमेंट बैंकों से उठा के और पे कर दें, ताकि ये जो है सिस्टम एफिशिएंट भी हो जाए, और जिसको आगे कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई और चीज़ करनी है, वो अपने तमाम चीज़ों को उससे अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। बट उसके बाद और किस दफ़ा जो आज हमने पे आउट्स देखे हैं, उसमें भी PBL में कोई बहुत खातिर खा, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पे आउट नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब कैश फ्लोज बेहतर होंगे तो पे आउट भी थोड़े से बेहतर होंगे। तो इसी वजह से, और फिर आगे आप देखिए, जब से हमारा करंट अकाउंट का नंबर आया है पिछले महीने का, जो कि काफ़ी थोड़ा सा, आई गेस 400 मिलियन का जो डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा था। और उसमें एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि 400 मिलियन के डेफिसिट के साथ जो है आगे देखना पड़ेगा कि रन रेट क्या रहता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक और अंडर IMF प्रोग्राम हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़े फॉर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, और शायद इंटरेस्ट रेट गिरने गिरने का जो एक सिलसिला था वो थोड़ा सा फिलहाल पॉज हो जाए, और या फिर थोड़ी दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हॉल्ट हो जाए, और गवर्नमेंट जून तक देखे कि हमारी जो करंट अकाउंट की ट्रेजेक्ट्री वो किस डायरेक्शन में जाती है, और उसके बाद फिर फैसला लेके गवर्नमेंट इसको डाउन करे। क्योंकि एक और दो दो चीज़ें ये है कि मार्च के बाद जो हमारा बेस इफेक्ट है वो भी जब खत्म होगा, तो हमें देखना होगा कि हमारी इन्फ्लेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है। और प्लस अगर करंट अकाउंट का ये हालात इस तरह से रहते हैं तो फिर हमें डीवेल करना पड़ेगा, जो भी थोड़ा सा, आई गेस इतना ज़्यादा तो नहीं, बट 5% भी अगर डीवेल करते हैं तो वो थोड़ा इन्फ्लेशनरी होता है। तो मेरे हाथ से मार्केट में इन्हीं सब चीज़ों का कंसर्न है। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर हुई है। और IMF प्रोग्राम पे जब भी रिव्यू होता है, हमने देखा है हमेशा उसमें जो है लोग जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उस सिलसिला स्टार्ट होता है, फिर उसमें इस तरह की मुख्तलिफ खबरें आती हैं, और अभी तो वो मीटिंग हुई भी नहीं स्टार्ट ना। तो मार्च में मीटिंग स्टार्ट होगी। ऑल दो तमाम हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं, सिवाय हमारे जो है सिवाय हमारे जो टैक्स कलेक्शन का नंबर है जिस पे वो कंसर्न शो करेंगे, और हमें वो उसके लिए कोई एफर्ट करनी होगी या कोई नए टैक्सेस किसी सेक्टर पे लगाने होंगे। अदर देन दैट नंबर, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी इन लाइन है। तो मुझे लगता है ये हमारा प्रोग्राम स्मूथली हो जाएगा, बट लोग जब तक नहीं होता तो ट्रिगर ना होने के तो उस पर भी पैनिक कर रहे होते हैं, या उस पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इस पे IMF क्या कंसर्न शो करेगा, फिर हमारी ट्रांसफर डिले ना हो जाए। ये हमने बीच में भी देखा था कि रिव्यू होने के बाद कुछ कंसर्न शो किए, और उसके बाद एक बिल्कुल एक डल पीरियड था जिसमें IMF की तरफ से कोई जवाब नहीं था। तो ये मेजर मोटे मोटे कंसर्न मैं आपकी नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि ये वो कंसर्न है जिसकी वजह से जो है ना मार्केट जो है ना थोड़ा सा ब्लैक लिस्टर हो गई, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। आगे फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म में ट्रिगर्स भी नहीं है, इसीलिए हो रहा है। बट यस, वैल्यूएशन आर स्टिल चीप। इसीलिए आप देखिए कि कुछ दिनों में जो मार्केट, एक दो दिनों में मार्केट रोल ओवर पे भी नहीं करेक्ट हुई, या बहुत कम करेक्ट हुई, या ब्लैक लिस्टर सी थी। उसकी रीजन ये थी कि मुसलसल इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है थ्रू म्यूचुअल फंड फ्लो करता हुआ मार्केट में आ रहा था। और आज भी हमने स्टार्ट में आपने बात की कि तेजी हुई है, उसकी रीजन ये थी कि जो है बाजार के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है हर डाउन टिक पे जो है फ्लो कर रहा है इन द मार्केट। बिल्कुल। आपने बीच में जो है वो इन्फ्लेशन के फिगर्स के हवाले से भी डिस्कशन करी। फरवरी का जो है वो नंबर आ रहा है मंडे को, ऑन थर्ड ऑफ मार्च। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं CPI के नंबर के हवाले से? देखिए, फरवरी के नंबर बहुत कम आएगा, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार के अंदर जो मोमेंटम तेजी का है, और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट घटने का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। फरवरी के नंबर को 2 से 3% के बैंड में आएगा।
आई गेस लोअर साइड पे होगा, 2% या 2.5% का नंबर होगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी लोअर नंबर है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इससे पहले जो जनवरी का नंबर है वो भी लोअर साइड पे था। बट ये बेस इफेक्ट की बात जो है ना, मार्च ऑनवर्ड जो है ना, थोड़ा थोड़ा नंबर अपटेक आ सकती है इसमें ना। तो लोग इसको भी थोड़ा देखना चाहेंगे। और फिर जब से हमारा करंट अकाउंट का नंबर आया है, तो उसको देखते हुए लोग थोड़ा सा कंसर्न है कि इन्फ्लेशन एक चीज होती है जिसको देख के आप इंटरेस्ट रेट को सेट करते हैं, बट हमारे मुल्क में डॉलर भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है, जिसकी डिमांड को और चीजों को देखते हुए हम इंटरेस्ट रेट को जो है ना की डायरेक्शन को, कोर्स या लाइन ऑफ एक्शन को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो भी बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल। आज काफी कॉर्पोरेट मेजर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स थी, जिसमें आपने ओजीपीपीएल का तो जिक्र करा ही, इसके साथ साथ आज एयरलिंक की अनाउंसमेंट भी थी, जिसमें हमने जी। ऑलमोस्ट 2.5 रुपीज का जो है वो पे आउट आता हुआ देखा। उसके साथ साथ इसने भी जो है वो लकी को फॉलो करते हुए अगेन एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा ऑफ 5 शेयर्स फॉर एवरीवन होल्डिंग लाइक 1 शेयर ऑफ एयरलिंक। तो स्टॉक स्प्लिट के हवाले से आपको क्या व्यू है, और एयरलिंक की अर्निंग्स और पे आउट के हवाले से क्या व्यू है? देखिए, स्टॉक स्प्लिट में मेरे ख्याल से ये शायद इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जी, नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर अवेलेबल ना हो या शेयर्स बहुत ही इलिक्विड हो जाए, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या किसी इन्वेस्टर्स को पोजीशन लेने में प्रॉब्लम हो कि वो अपनी कोई साइजेबल पोजीशन उसमें नहीं बिल्ड कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। तो इस स्प्लिट का सिर्फ यही फायदा होता है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी आ जाती है। बट अगर आज 180 रुपये का एयरलिंक खरीदा है विद अ व्यू कि ये 250 रुपये का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अर्निंग ग्रोथ, तो वो जब डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी नंबर ऑफ शेयर 5 टाइम बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो पास भी 5 टाइम शेयर बढ़ेंगे। तो एज अ शेयर होल्डर आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा आने से हर अपटिक पे या हर डाउन टिक पे आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल होगी उस स्टॉक में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा जो है वो हमने आज देखा कि सीमेंट्स में एक्टिविटी काफी बेहतर रही टुवर्ड्स द एंड। हमने देखा कि मैपल लीफ में भी अच्छी एक्टिविटी हुई, although the rally in the cements was mainly driven after the Pioneer Cements results, जो हमने देखा काफी आउटस्टैंडिंग है क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके, और 5 रुपए का पे आउट भी अनाउंस करा। तो ओवरऑल सीमेंट्स के बारे से आपका क्या व्यू है? आप इस देखिए, सेक्टर सीमेंट को के किस जो तरीके क्वार्टर के रिजल्ट्स है ना, वो अगर आपको याद होगा, हम अपने मुख्तलिफ इसी तरह के जो हम मार्केट एंड पे क्लोजिंग नोट्स देते हैं उसमें हम बता चुके हैं कि सीमेंट का दिसंबर क्वार्टर में ना प्राइस नहीं गिरी थी। प्राइस गिरी ही जनवरी ऑनवर्ड है। तो ये जो क्वार्टर आ रहा होगा ना मार्च का, इसमें नंबर्स भी थोड़े से हल्के होते हैं, प्लस आपका जो है प्राइस भी अभी तक जो नहीं बढ़ी। बट एक अच्छी चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट का कम होना ना, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है अक्रॉस द बोर्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और हर चीज को ना। तो उससे हमें ये लगता है। और दूसरा ये कि जो तमाम सीमेंट प्लेयर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्लो डाउन पे, इकोनॉमिक स्लो डाउन में अगर नंबर्स भी नहीं आ रहे और प्लस अगर हम प्राइस पे भी लड़ाई करेंगे, तो उससे जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह हर्ट हो सकती है। तो सुनने में इस तरह की बातें आ रही हैं कि शायद मार्च के बाद जब रमजान एंड हो, क्योंकि रमजान में वैसे भी हो? डिमांड थोड़ी स्लो होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो रमजान के बाद शायद जो है प्राइस भी दिसंबर वाले लेवल पर चले जाए या उसमें उससे करीब करीब चले जाए। तो इसी वजह से लोग जो है ना यहाँ पे सीमेंट में थोड़ा बुलिश है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल प्रॉब्ली स्टॉक स्पेसिफिक है। जो हमने देखा है कि ऑल्दो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा डिस्टर्ब रहा है पिछले कुछ दिनों में, बट देयर इज वन स्टॉक जिसमें हमने विद गुड वॉल्यूम्स अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी है, वो पीआईबीटीएल है। पीआईबीटीएल में क्या स्टोरी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, पीआईबीटीएल में ना दो तीन स्टोरीज इस वक्त जो है ना प्ले कर रही हैं। एक तो स्टोरी ये प्ले कर रही है कि जो जो बैरेक गोल्ड है या जो अरेंजमेंट हो रही है, जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, वो शायद पीआईबीटीएल को 100% या 50% मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ एक्वायर कर ले, ताकि उनके लिए आसान हो जाए कि अगर वो यहाँ से पाकिस्तान से कोई भी मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके पास एक डेडिकेटेड पोर्ट होगी, इससे वो अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर लें। और प्लस वो जो है हो सकता है कि वो जो है अपनी जब एक्सपोर्ट शुरू करेंगे कॉपर की और गोल्ड्स की, तो उनके पास एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होगी जिसको अपने हिसाब से मोल्ड करके बना के और शिप अप करके, और वो यहाँ से गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट हो सकता है कि अगर एज अ कस्टमर भी वो ये पीआईबीडीएल को रिक्वेस्ट करें, जिनके पास आज के दिन में धंधा कम है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं कि जिसमें बातें भी आ रही हैं, और आई गेस हमने नोटिस भी देखा था कि पीआईबीडीएल का एग्रीमेंट हो गया विद कि वो जो है ना कॉपर हैंडलिंग और चीज़ों को देख रहा होगा। तो मेरा ख्याल है वो इसी बेस पे हुआ है कि भाई आप हमें एक्सक्लूसिव फैसिलिटी दोगे, हमारे लिए एक्सक्लूसिवली चीज़ों को हैंडल करोगे, इस जिसकी बेस पे एग्रीमेंट हो। तो मेरा ख्याल है अगर दोनों सूरतों में पीआईबीटीएल के लिए एक अपसाइड आ सकती है। ऑल्दो अभी इस वक्त जो कोल्ड हैंडलिंग हो रही है वो काफी कम है।
बट हमें लगता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी सीमेंट में पिकअप करेंगी तो साउथ वाले भी जो है क्योंकि अगर आप देखें अफगानिस्तान से अब हमारे ताल्लुकात बहुत आला तो नहीं है, उसकी वजह से जो है ना कोल की जो डिमांड है वो तो है, बट दर्रे का कोल और अफगानिस्तान का जो कोल है वो अब कम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि दुनिया में भी कोल की प्राइस काफी कम हो गई है। तो अब हो सकता है कि पीआईबीटीएल में अब तेजी की रीजन ये भी है कि अगर डिमांड डिमांड साइड हमारी पिकअप करती है तो हम डायरेक्टली साउथ से जैसे पहले भी कोला इंपोर्ट करके पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हो सकती है। तो सूरत में पीआईबीटीएल की नॉर्मल अर्निंग बढ़ जाएंगी। फिर पीआईबीटीएल में एक और इशू ये होता था कि पीआईबीटीएल लॉस करता था, बिकॉज के जितना वो एक्सचेंज गेन में उसको फायदा होना चाहिए, वो डॉलर टर्म में पर टन चार्ज करता है। बट अब उनके पास से ज्यादा जो है ना, जो लोन था फॉरेन लोन आईएफसी वगैरह का, उसमें उनको नुकसान होता था करेंसी डीवैल वगैरह में। बट अब क्योंकि लोन का साइज उनका शायद $12 मिलियन का रह गया है, विच इज हार्डली 3-4 अरब रुपए, और वो हर क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 1-1.5 साल में वो ये फॉरेन डेट से फ्री हो जाएंगे, तो हर डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। तो ये 3-4 स्टोरीज हैं जो जिसकी वजह से पीआईबीटीएल में एक रैली हमने देखी। और आने वाले दिनों में भी, ऑल्दो ये थोड़ा सा लॉन्ग बेट्स है, बट हो सकता है कि इसमें एक्टिविटी और देखें, और मेरे ख्याल से ये और यहाँ से भी बेहतर परफॉर्म कर जाए। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन रिजवान भाई, देन वील एंड द सेशन। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है? मंडे ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि रमजान भी शुरू हो जाएंगे, तो लुकिंग एट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एज वेल, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग मंथ? ये देखिए मेरे ख्याल से बाजार में अगर लोग ट्रिगर देख के चीजें ले रहे होंगे शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में तो शायद अभी ट्रिगर अभी बाजार में नहीं है। बट अगर आपका व्यू ये है कि भाई जून तक सीमेंट की क्या डिमांड होगी, जून तक ओजीडीसी पीपीएल में कोई सर्कुलर रेट खबर आ सकती है, तो उसको देख के, या इंटरेस्ट रेट को के आगे कोई ऐसी दुनिया भर में जो है ना इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ऑयल भी टूट रहा है, जो विच इज फेवरेबल फॉर अस, तो आपकी इंपोर्ट भी थोड़ी ईज होगी। तो अगर आप इन सारे व्यू व्यू पे काम करते हैं तो मेरे ख्याल है मार्केट इस वक्त भी सस्ती है और पे लेना चाहिए। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा ट्रेगर जिसमें आईएमएफ की ट्रांस का रिलीज होना, इसमें आपके रिजर्व का दोबारा बिल्ड होना, रेको टेक रिलेटेड पेमेंट्स सऊदी अरब से आना, तो उस पर भी कोई ऐसी डेवलपमेंट है जिसके से मार्केट यहाँ से रैली करे, तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट कर सकती है। बट थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो मार्केट बेहतर लगती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। Yes.